10 साइंस पेपर सीबीएसई बोर्ड सेशन 2023-2024। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर के क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे और हाँ, ये सेट नंबर 1 है। सेट नंबर 2 और 3 के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं। आप सभी को अगर सेट नंबर 2 और 3 के सॉल्यूशंस देखने हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको उन सॉल्यूशंस की वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन था, देखिए हमारे पास कि एक रिएक्शन गिवन थी आपको ये, और पूछा गया था कि अब रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये H को यहाँ से हटाया गया है और इसकी जगह पे Zn को लगाया गया है। तो Zn ने H को रिप्लेस कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 में था कि एक सोल्ट है, उसका सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। अगर उसका सोल्ट सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड करता है तो मतलब वो सॉल्यूशन कैसा हुआ? एसिडिक। द सोल्ट कुड बी वन दैट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ। अब देखिए, यानी कि सोल्ट हमारा एसिडिक है। अगर एसिडिक सोल्ट है तो वो कैसे बना होगा? वो बना होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ए नहीं हो सकता क्योंकि ए में एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो हमें तो एसिडिक सॉल्ट चाहिए, तो ये तो न्यूट्रल बनाएगा एक तरह से। बी में H2SO4 और KOH, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो ये भी एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाएगा। सी भी नहीं बनाएगा क्योंकि सी में बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है, तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, और बेसिक सॉल्ट बनेगा तो वो रेड को ब्लू करेगा, ना कि ब्लू को रेड। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी। थर्ड काफ़ी आसान था, देखिए सॉल्यूशंस गिवन थे आपको किस किस के? ग्लूकोज के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, अल्कोहल के और सल्फ्यूरिक एसिड के। तो कहा गया था कि बल्ब कब ग्लो करेगा, किस सॉल्यूशन के थ्रू? तो जहाँ पे आयंस बनेंगे, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड आपको पता है कि एसिड के सॉल्यूशन से H+ आयंस बनते हैं, तो एसिड के सॉल्यूशंस में आयंस बनेंगे, इसलिए वो करंट पास करेंगे, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था कि कौन से मेटल्स हैं जो फ्री और कंबाइंड स्टेट दोनों में पाए जाते हैं? कॉपर एंड सिल्वर। उसके बाद नेक्स्ट था आपको बेंजीन में कितने सिंगल और कितने डबल बॉन्ड होते हैं। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आप बना लेते हैं ऐसे, ये आपकी बुक में गिवन था। उसके बाद आप यहाँ H लगा लेंगे, हर एक कार्बन के साथ एक एक H। और अब काउंट कर लेंगे। तो सिंगल बॉन्ड ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा और ये हो गए सिंगल बॉन्ड। 9 सिंगल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो डबल बॉन्ड्स देखिए आपके पास हो जाएंगे 1, 2 और ये 3। तो 9 सिंगल बॉन्ड्स और 3 डबल बॉन्ड्स, आंसर बी है। उसके बाद ह्यूमन बींग्स में कहा गया जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स किस में कन्वर्ट होते हैं? तो देखिए इसमें आप प्रोटीन होता है अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में और फैट्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 7th में पूछा गया था कि एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कौन सा है जो विल्टिंग ऑफ लीव्स भी करता है? तो एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन सी। उसके बाद था कि द प्लांट्स दैट कैन बी रेज्ड बाय मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से किन को लगाया जाएगा? शुगर केन, रोजेज और ग्रेप्स। ऑरेंज, मस्टर्ड, देखिए मस्टर्ड सब में आ रखा है। मस्टर्ड आपको पता होगा कि इसमें फ्लावर्स होते हैं, तो ये ज़्यादातर सेक्सुअल मेथड से जो है रिप्रोडक्शन करता है, तो सीड्स बनेंगे। तो सीड्स से अगर हम सीड को ग्रो कर रहे हैं तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंडर नहीं आता है। नेक्स्ट था कि सीड का कौन से पार्ट है जो सोर्स ऑफ फूड होता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन? तो इसका आंसर कोटिलिडन, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया था कि जाइगोट को बनाया गया है बाय फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। कितने क्रोमोसोम्स होंगे? ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के मेल गैमीट में 23 क्रोमोसोम्स,
फीमेल गैमीट में भी 23 क्रोमोसोम्स, और जो जाइगोट बनेगा उसमें कितने जाएंगे, क्योंकि दोनों के फ्यूज करके बनाया जाता है तो 46 क्रोमोसोम्स। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर दिया था, तो इसको आप लिख लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वो हो जाएगा 3/2 डिवाइड में 4/3, यानी कि हो जाएगा 3/2 इंटू 3/4, 9/8। ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको आप लिख सकते हैं कि किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास आपको गिवन थी यहाँ पे 2 × 10⁻8, तो यहाँ पे वी जी की वैल्यू आप 2 × 10⁻⁻8, या यूँ कह लीजिए वी जी को ऊपर भेज दीजिए यहाँ पे, तो ये बनेगा 9/8 इंटू वी जी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास सॉरी, इज इक्वल टू वी डब्ल्यू, और ये वैल्यू हमारे पास है 2 × 10⁻8, तो ये कट हो जाएगा 9/4 10⁻8 आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इसका आ गया 9/4 10⁻8, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 कि वाइट लाइट को पास किया गया है फाइन डस्ट पार्टिकल से, तो ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर करेगा, क्योंकि ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती है और जो डस्ट पार्टिकल्स है उनकी साइज उससे लगभग आसपास होती है। इसमें बताना था कि किन का रेजिस्टेंस 1 आएगा, इसका रेजिस्टेंस 1 आएगा, इसका रेजिस्टेंस 1 आएगा, इसका 1 नहीं आएगा, इसका 1 नहीं आएगा। आप टोटल निकाल सकते हैं पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड का 1 आ रहा है आंसर, थर्ड का 1 नहीं आ रहा है, क्योंकि थर्ड में दोनों सीरीज में थे, तो 2 + 4 6, ये भी कितना हो जाएगा 6, तो 2 6 वाले पैरेलल में हो गई, और इसका टोटल आएगा 6/2। शॉर्टकट से बता रहा हूँ मैं, दोनों अगर सेम पैरेलल में लगे हैं 6 ओम के, जैसे कि यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा, और दो हैं पैरेलल में 6 वाले, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, 3 आएगा इनका आंसर टोटल। तो फर्स्ट और सेकंड में देखिए इसका टोटल कितना आएगा, 2 ओम के 2 सेम रेजिस्टेंस है और पैरेलल में, तो इनका टोटल कैसे निकलता है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है और 2 ही लगे हुए हैं, तो डिवाइड बाय 2 1 आ रहा है। देखिए ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है और 3 लगे हुए हैं, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो पैरेलल में इनका आंसर आ जाएगा 1। बाकी आप चाहे तो अपना फॉर्मूला जो है पैरेलल वाला 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 वो वाला यूज़ करके भी निकालेंगे, तो वहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका देखिए होगा फर्स्ट और सेकंड, जिनका आंसर 1 ओम आ रहा है। 14 क्वेश्चन था, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, उसका रेजिस्टेंस गिवन था, करंट गिवन था, हीट निकालनी। तो हीट का फॉर्मूला H = I²RT। I की वैल्यू थी 5 का स्क्वायर, R की वैल्यू 20 और T हमारे पास 30। इसको सोल्व करके 15,000 जूल आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए यहाँ पे करंट पास किए गए हैं, इधर भी इसमें करंट जा रहा है और यहाँ भी इसमें जा रहा है, पैरेलल करंट हो गया तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो एक्स वाई जो है ए बी की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो मूव टुवर्ड्स ए बी साइड ऑफ द लूप, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद बताना था कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन कौन सा है, तो इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए बॉल पॉइंट पेन रिफिल्स, ये प्लास्टिक का बना होता है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और सेकंड आ रहा है या तो बी में या फिर ए में, ये देखिए। अब आप फर्स्ट से डिसाइड कर सकते थे आंसर ये होगा या बी होगा। फर्स्ट है गार्डन वेस्ट, गार्डन वेस्ट तो बायोडिग्रेडेबल होता है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल चाहिए था आपको, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन कौन होगा फिर, सेकंड तो पक्का है, और सेकंड के साथ फर्स्ट तो हो नहीं सकता फिर, तो बचा ऑप्शन कौन सा, बी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। असर्शन रीजन की बात करते हैं, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर सल्फाइड्स ores cannot take place without roasting of ore, रोस्टिंग कन्वर्ट सल्फाइड ओर्स डायरेक्टली इनटू मेटल्स। जी नहीं, रोस्टिंग से सल्फाइड और पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ना कि मेटल्स में सीधा, तो इसका रीज़न गलत है, और रीज़न गलत है तो मतलब ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहा गया कि ह्यूमंस में जो हार्ट है उसका जो वेंट्रिकल होता है वो मोटा, उसकी वॉल्स थोड़ी मोटी होती हैं, मस्कुलर वॉल्स। क्यों?
क्योंकि वेंट्रिकल्स को पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में ब्लड पंप करना होता है इसलिए। तो इसका असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, रीज़न असर्शन का आंसर है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। 19 है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगी तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर दो डायरेक्शंस बताएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है। तो और रीज़न असर्शन का एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसका आंसर भी ए हो जाएगा ऑप्शन। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ। फ्री ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन विद मोलिकुलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। ऑक्सीजन ज़रूरी है एरोबिक वालों के लिए, असर्शन ठीक है। फ्री ऑक्सीजन कंबाइन करती है मोलिकुलर ऑक्सीजन के साथ और बनता है ओजोन, ये भी ठीक है। पर दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी आ जाएगा। बी कहता है कि अगर दोनों ठीक है लेकिन कोई लेना देना नहीं है, यानी कि रीज़न असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी। तो ये थे अभी तक सेक्शन ए के आंसर्स। बाकी जो सेक्शंस बचे हैं उनके आंसर्स भी जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि बाकी जो सेट्स हैं, सेट 2, सेट 3, उनके सॉल्यूशंस भी अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर आपको वो देखने हैं तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।